हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 7वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का विषय संस्कृत का चौथा पार्ट लेके आ चुका हूं। अगर आप लोगों ने 1, 2, 3 पार्ट नहीं देखा है तो वो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ये कक्षा 7वीं का विषय संस्कृत का 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आप लोगों को स्कूल द्वारा जो नई बुक मिली है 2024 और 25 की, ठीक है। तो उसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पर लेके आ चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो आप लोग जैसे कि आप लोग देख सकते हो चतुर्थ पाठ यानी 4 पाठ, और पाठ का नाम है चाणक्य वचनानी यानी चाणक्य वचन। चलिए इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। सर्वप्रथम आप लोग सामने यहाँ पर इस प्रकार से पाठ दिया गया जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ पढ़ना चाहते हो पढ़ भी सकते हो ताकि आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। चलिए तो सर्वप्रथम पहला प्रश्न है आप लोग सामने यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न लिखना है, जो जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में आपको एक सही करना हो वो भी आपको जस्ट नीचे लिख लेना है। तो पहला ही देखते हैं हम लोग। पहला लिखा है उत्तमा इच्छन्ति, तो उत्तमा इच्छन्ति में आ जाएगा आपका मान्यम। क्या आ जाएगा? मान्यम। तो आपका ये सही आंसर है। अगला आप लोग छोड़िए, आप लोग यहाँ पर लिखते जाना, टिक लगा के नीचे लिख लिया करो, ठीक है। जैसे उत्तर लिखा जहाँ पर, ठीक है। फिर आप लोग सामने दूसरा लिखा है जल बिंदु निपात से कापूर्य थी, तो इसमें आ जाएगा सरोवर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो तीसरे में लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य अस्थि ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य कौन थे? तो इसका लगोगे शिष्य, क्या हो जाएगा। फिर आप सामने इच्छति इति पदे लकार अस्थि, तो इसका आंसर मुझे अभी पता नहीं है। अगर आप लोग पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर इसका आंसर वाह है या सा है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ गलत तो करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं इसमें गलत भी बता देता और आप लोग भर भी लेते। लेकिन मैं आप लोग के साथ लोग गलत नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो, आप बुक अच्छी से अच्छी भरे। आप लोग चाहो तो अपने सर मैम से भी पूछ सकते हो, स्कूल में जो सर मैम है उनसे भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पे दुर्जन विषम, मतलब दो जन लोग होते हैं, मतलब दूसरे लोग होते हैं, उनके मतलब विष कहाँ पर होता है? उनके मुख में विष होता है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 5 सही विकल्प आपके इस किताब के कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको, क्या करना? रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो पहला लगा चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन स्थापित हुआ। तो देखो यहाँ पर भी मैं कुछ भर सकता था, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। पता तो था लेकिन कंफर्म नहीं होगा यही भरना, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं भरा। ये भी आप लोग अपनी सर मैम से पूछ लेना। अगर आप लोग पता है तो आप लोग हमें कमेंट करके भी बताएं, ताकि अन्य बच्चों को भी पता लग जाए। चलिए जैसे पहले आप लोग जाना विद्यार्थी न प्रवृत्ति, विद्यार्थी को सुखम न प्राप्त, कि विद्यार्थी है, विद्यार्थी में विद्यार्थी में होता स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जैसे हम तुम हुए, वो इसमें प्रॉब्लम सुखम न प्राप्त होती है, आपका वाक्य पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। फिर अगला आप लोग सामने सुखार्थिन इतने पद एक वचन रूप, जो सुखार्थिन है इसका एक वचन हम लिखना, तो आप लोग एक वचन रूप लिख ले सकती हो, ठीक है। तो मैंने अभी लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेना। अगर नहीं पता तो सर मैम से भी पूछ सकते हो। 9 में 8 अपठित वाक्य सतु अस्थि, मतलब कि जो अनपढ़ बालक होते हैं तो उनके शत्रु कौन है? तो उनके शत्रु है बालक के, उनके शत्रु है माता पिता, ठीक है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। अर्थशास्त्र लेखक, मतलब जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं वो कौन है? कौटिल्य हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर सही विकल्प और रिक्त स्थान आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने एक पद में उत्तर लिखना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसके आंसर देखने से पहले मैं आप लोग सामने खुशखबरी दे दूं, कक्षा 7वीं वाली जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना बेटा। बहुत से लोगों ने कर लिया था, अगर आप लोग रह गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा, जिस प्रकार से आप लोग मैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक बता रहा हूँ संस्कृत के, इसी प्रकार पूरी आपकी पूरी मतलब जितनी आपकी जैसे हिंदी इंग्लिश वो बाकी विषय वो पूरी कराऊंगा। साथ ही जो आपके तैमासिक भाषा परीक्षा भी होंगी उनके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथ ही मॉडल पेपर लाऊंगा, जिससे आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सको, ठीक है। चलिए जैसा कि आप लोग सामने एक प्रश्न उत्तर लिखा, पहला प्रश्न देख लेते। पहला प्रश्न लिखा है कि धना मिंशंति, तो इसका उत्तर लिखोगे अधमा। क्या लिखना? अधमा, ठीक। दूसरा 12वां क्वेश्चन लगा चंद्रगुप्त मौर्य गुरु असी थे, चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे, ठीक है। तो चाणक्य लिखेंगे। अगला प्रवासी मात्र दर्शित यानी विद्या, पुच्छ कस विषयति, किसके पूंछ में विष होता है? तो किसके? बिच्छू के पूंछ में, बिच्छू के पूंछ में विष होता है, जिसको हम संस्कृत में लिख देंगे वृक्षस्य। अगला क्वेश्चन नंबर 15 जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि आपके एक वाक्य में उत्तर लिखना, जैसे एक वाक्य में होता है एक लाइन में। चलिए तो पहला लगा मध्यमा किम अच्छन्ति, तो इसका आंसर लिखोगे मध्यमा धनम मानम इच्छन्ति, ठीक है जी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला चाणक्य को ग्रंथों सत्य लिखत, तो इसका आंसर लिखना आपको तेन लिखत अर्थशास्त्र नामक पुस्तक राजनीति अर्थशास्त्र
कृषि, सामाजिक शास्त्र इत्यादि से महान ग्रंथ अस्थि। मतलब इनने जो चाणक्य लिखे, तो उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है चाणक्य ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, तो उन्होंने लिखे देख तो देखो कौन कौन से ग्रंथ, ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, राजनीति, अर्थशास्त्र, कृषि, सामाजिक नीति आदि ये ग्रंथ लिखे थे हमने। क्वेश्चन नंबर 17 लगा वन केन बास्यति, तो इसका आंसर लगोगे वन पुरतपतेन सुगंधनि बास्यतम, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 18 जिसमें लगा सुखार्थी के जैते, तो इसका आंसर लगोगे सुखार्थी चित्त जित विभाव, जी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 19 जिसमें लगा है द्विग उत्तीय प्रश्न लिखना है, जिसमें लगा है पदाना विभक्ति वचन लिखा है, यानी कि इसमें हमको विभक्ति के जो वचन है वो लिखना है। तो किस प्रकार से करेंगे, चलिए जैसे यहाँ पर लगा है छात्र है, तो इन्होंने छात्र का चतुर्थी विभक्ति है और वचन कौन सा, एक वचन है। इसी प्रकार से हमको लिखना है जे वाला, तो हम लिखेंगे बालिका एक प्रथम विभक्ति है वो एक वचनम है, रामायण तृतीय विभक्ति है जो कि एक वचनम है, विज्ञात्मक पंचमी विभक्ति जो कि वचनम है, और जहाँ तस्के षष्ठी वचन एक वचन और तृतीय एक वचन। तो इस प्रकार से आप लोग जी विभक्ति लिखेंगे, एक वचन लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप वीडियो को पूरा लिख लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है सुखार्थी चित्याति इति श्लोक पूरा करते हैं ना, इस श्लोक को पूरा करना है। तो इस श्लोक को हम इस प्रकार से पूरा करेंगे, सुखार्थी चेत विज्ञान विद्यार्थी चेत जय सुखम, सुखार्थिन कुतो विद्या विद्यार्थिन कुतो सुखम। तो इसका ये सही पूरा का पूरा आपका ये श्लोक कंप्लीट हो जाता है, जो कि आप लोग वीडियो को रुक कर लिख सकते हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 21वां जिसमें लिखा विद्या है महत्व विषय लिखत, यानी विद्या के ऊपर या ज्ञान के ऊपर मतलब कि कुछ लिखिए। तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे विद्या के ऊपर यानी ज्ञान के ऊपर, तो लोगों ज्ञान वस्तुनः अवगमन जागरूकता चा जीवने शिक्षण अनुभव चा माध्यमेन प्राप्त सूचना तस् कौशल ज्ञान च निश्चति ज्ञानमतीत विस्तृता अवधारणा अस्ति तस् अंत नास्ति ज्ञान प्रदा संघात्मक प्रक्रिया संचालन बोध करत चा अंत बढ़ती। तो ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 का पूरा सही आंसर हो जाता है। इस प्रकार से आप लोगों के सामने यहाँ पर आपका संस्कृत का कक्षा 7वीं का संस्कृत का ये पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोबारा बोल रहा हूँ कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट पार्ट लाऊँ आपका जो भी तो उसका मैं संपूर्ण आपको दे सकूँ, आप लोग अपनी किताब पढ़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।